अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर्राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायत वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज जिस मौजू पर मैं आपसे मुखातब हूँ वो ज़कात का मौजू है। क्योंकि हमारे मुल्क एशिया के अंदर मुसलमानों की ये तरतीब होती है कि वो रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल अपनी ज़कात निकालते हैं। तो ये बात याद रखें कि ज़कात जो है ये फ़र्ज़ अमल है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। आया ज़कात किस पर होगी और किन किन चीज़ों से होगी? तो एक तो ये बात याद रखें कि जिसके पास 7.5 तोला सोना है या उसकी मकदार, उसके पास रकम है जो पूरा साल उसके पास मौजूद रही है, तो उसके ऊपर ज़कात होगी। इसी तरह 52.5 तोला चांदी है और या उसकी मकदार उसके पास मौजूद है, तो उसके ऊपर भी ज़कात होगी। आया कोई ऐसा शख्स है जिसके पास 1 तोला सोना है और कुछ उसके पास पैसे हैं, मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना है, 1000, 2000, 3000 रुपये हैं, तो अब उन दोनों को हम मिलाएंगे, सोने और उस पैसे को। अगर वो दोनों मिलकर 52.5 तोला चांदी की मकदार के बराबर हो रहे हैं तो उसके ऊपर ज़कात होगी, और अगर वो दोनों मिलकर 52.5 तोला चांदी की मकदार को नहीं पहुंच रहे तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। एक बात। इसी तरह माल तिजारत पर ज़कात होगी। एक शख्स है, उसने प्लाट ख़रीदा इस नीयत से कि मैं इसके ऊपर घर बनाऊंगा या इसको घर बनाकर किराए पे दूंगा, तो याद रखें उस प्लाट के ऊपर ज़कात नहीं होगी। हाँ, वो जो किराया वसूल कर रहा है उसकी मद में उसके ऊपर तो ज़कात होगी, भले वो जितना भी महंगा हो, प्लाट, घर, गाड़ी, तो याद रखें जो इस्तेमाल की चीज़ है उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इसी तरह एक शख्स है, उसने इस नीयत से प्लाट ख़रीदा या कि भाई मैं ये प्लाट ख़रीद रहा हूँ और मैं इसको बेचूंगा। अब बेचने की गर्ज से जब उसने प्लाट ख़रीदा है तो ये तिजारत की गर्ज से है, लिहाजा उसके ऊपर इसकी ज़कात होगी। इसी तरह जो मशीनरी ख़रीदी जाती है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने फैक्ट्री के लिए मशीनरी ख़रीदी है, तो अब उस मशीनरी के ऊपर ज़कात नहीं होगी। मशीनरी से जो इनकम आ रही है, जो कुछ आ रहा है, उसके ऊपर ज़कात होगी। तो ये ज़कात का मसरफ़ है। और जो शख्स ज़कात का इनकार करता है, याद रखें वो कुफ्र करता है। ज़कात का इनकार हर सूरत में नहीं कर सकते आप। ज़कात फ़र्ज़ है, इसलिए हर सूरत में आपने ज़कात अदा करनी है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे पूछती हैं कि हमारे पास 5 तोले, 6 तोले, 7.5 तोले सोना है तो और पैसे नहीं है, तो आया हम ज़कात सोना बेचकर अदा करें? तो ये बात याद रखें, अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है और पैसा नहीं है तो ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आप वो सोना बेचकर ज़कात अदा करें, या आपकी तरफ से आपका शोहर, बहन, भाई, बेटा कोई अदा करता है तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर आपके पास कम मिकदार में 2 तोले, 3 तोले सोना है और कुछ पैसे हैं, 1000, 2000, 500 जितने भी हैं, तो उन दोनों की मकदार को मिलाया जाएगा। तो अगर वो 52.5 तोला चांदी की मकदार को पहुंच रहा है तो याद रखें उसके ऊपर ज़कात होगी। ये ज़कात की मोटी मोटी चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी था। हाँ, ज़कात का मसरफ़ कौन है, अब ज़कात देनी किसको है, तो उसमें ये बात याद रखें कि सबसे पहले आपके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं जिनको आप समझते हैं कि वो मुस्तहिक़ हैं और आप उनको ज़कात दें। अगर वो मुस्तहिक़ नहीं हैं तो फिर आप उनको ज़कात ना दें। उसके बाद यतीम है, यतीम बच्चा है, बेवा है, तो आप उसके साथ मदद करें ताकि वो यतीम माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और उसके बाद फिर दीनी मसाजिद, दीनी मदारिस हैं जो इसके सही मसरफ़ के हक़दार हैं, वो दीन का काम कर रहे हैं। असल बात तो ये होनी चाहिए थी कि दीनी मदारिस को इसकी नौबत ही ना आती, हम लोग ख़ुद ही उनके साथ तावन करते, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये रुझान नहीं है। तो इसलिए दीन के काम को जारी रखने के लिए, चलाने के लिए ये एक बेहतरीन अमल है। इसलिए आप अपनी ज़कात दीनी मदरसे में भी दे सकते हैं। जो कुछ कहा सुना
اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام بہن بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔